रमन महर्षि के आत्मज्ञान से जुड़े प्रसिद्ध प्रश्न मैं कौन हूँ जीवन के गहरे रहस्य को उजागर करने का एक मार्ग है। ये प्रश्न आत्मा, शरीर और मन के बीच के संबंध को समझाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। इस वीडियो में हम रमन महर्षि द्वारा उठाए गए 28 प्रश्नों में से 14 महत्वपूर्ण प्रश्न की खोज करेंगे, जो हमारी आत्मा की प्रकृति, अस्तित्व के रहस्य और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति पर प्रकाश डालते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें ये समझाने में मदद करेंगे, असली में मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर है, मन है, या फिर कुछ और गहरा और दिव्य तत्व है जो हमें इस संसार से जोड़ता है? ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए है जो आत्मज्ञान की यात्रा पर है और जो अपनी सच्ची पहचान को जानने की इच्छा रखते हैं। अब आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आत्मा की गहराई में झांकने की कोशिश करते हैं। रमन महर्षि के 28 प्रश्नों में पहला 14 प्रश्नों के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दी है और इस वीडियो में बाकी 14 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन में विषय वासनाएं रहती है, तब तक मैं कौन हूँ का अन्वेषण आवश्यक है। जैसे जैसे विचार उठते हैं, वैसे ही आत्मा अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्मा स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप शरण में रहे तो ये साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु है, तब तक वो उससे बाहर आते रहेंगे। जैसे जैसे वो बाहर आए तथा उन्हें मारते रहे तो दुर्ग जीत लिया जाएगा। स्वरूप का स्वभाव क्या है महर्षि? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वो केवल आत्मा स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति है। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता, वहाँ स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वयमेव जगत है, स्वरूप स्वयमेव मैं है, स्वरूप स्वयमेव ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? बिना किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होते हैं और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत, मणि, पत्थर, अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी बाष्पित होता है, लोग विभिन्न कार्य में प्रवृत्त होते हैं तथा उन्हें करने के बाद आराम करते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर के सान्निध्य मात्र से होने वाली 3 क्रियाओं अथवा पंचकृतों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। ईश्वर संकल्प रहित है, वो किसी कार्य से बांधा नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे लौकिक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती या अन्य 4 भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करे, वही सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर आत्मा में बने रहना और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचारों को उदित ना होने देना। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं, वो उनको वहन करता है। जब परमेश्वर की शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है, तो अपने आप को उसके बिना समर्पित किए
क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें अपना छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह कष्ट सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए। वैराग्य क्या है महर्षि? जैसे ही विचार उदित हो, उनके स्रोत पर ही उनका बिना कोई अवशेष छोड़े उन्हें तुरंत नष्ट कर देना ही वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपनी कमर पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर गोता लगाता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपनी स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? ईश्वर या गुरु मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वो स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं है। जिस प्रकार बाघ के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की कृपा दृष्टि की परिधि में आ गया है वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होगा। तथापि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या राम को ये जानने के लिए कि वो राम है एक दर्पण की आवश्यकता होगी? मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना आवश्यक है? जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहे तो उसे उसका विश्लेषण करने या ये देखने की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या है, उसी प्रकार जो अपना स्वरूप जानना चाहे तो उसे स्वरूप को ढांकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा ही मानना चाहिए। क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत अवस्था में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती है, उसी प्रकार सपने के समय सपने की घटनाएं भी उतनी ही वास्तविक लगती है। सपने में मन एक दूसरा ही शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्था में नाम रूप के विचार एक साथ आते रहते हैं। क्या मुमुक्ष के लिए शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। इसलिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए हमें अपने स्वयं के भीतर मात्र अन्वेषण करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। ये अन्वेषण शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपने आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु शास्त्र उनके बाहर है। चूंकि अपने स्वरूप का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, इसलिए इसे शास्त्र में खोजना व्यर्थ है। एक समय आएगा जब हमें अपनी समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। महर्षि, सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि हमें प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। जब मन
बहिर्मुखी होता है तो ये दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती है तो वो अपनी स्रोत स्थान पर वापस लौटता तथा केवल सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति सुषुप्ति, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्मा सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है। ये क्रमशः आत्मा के बाहर जाता और पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है, जबकि खुले स्थान में सूर्य का तप सहन नहीं होता। जो छाया को छोड़कर सूर्य के तप में भटकता तथा वापस छाया में लौटता है, वो अविवेकी है। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उलट अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वो केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, अर्थात जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। ज्ञान दृष्टि क्या है? मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्मा स्वरूप में लीन करना है। ये अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरे के विचार पढ़ना या जानना, भूत भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों की घटनाओं को जानना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है, वस्तुतः दोनों एक ही है। मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकना वैराग्य है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रकट ना होना है। दूसरे शब्दों में, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में प्रवृत्ति ना होना ही वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग ना करना ही ज्ञान है। महर्षि, अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है? स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेषण है। हम स्वयं ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, इसका निरंतर भाव ध्यान है। तो महर्षि, मुक्ति क्या है? बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है। तो दोस्तों, ये थी महर्षि रमन की आत्मज्ञान की 28 प्रश्न। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।